वो एक इमाम साहब सीधे साधे थे, गांव देहात के। उनकी कहीं नजर पड़ गई किसी खातून की, महल्ले की, बड़ी खूबसूरत थी वो, कहीं बेचारों ने तौबा इस्तिगफार की, नजर वो इत्तिफाकिया नजर पड़ गई ना। अब उनके लाशऊर में वो बयान कर रहे, बयान में कह रहे जन्नत की हूरें ऐसी होंगी, जन्नत की हूरें ऐसी होंगी, जबरदस्त, ऐसा खूबसूरत, ऐसी हुस्न, क्या बताऊं, वो फलां की बीवी को देख लो जाके वैसी। सुनाता हूँ ना, अब्बा ने बच्चे से पूछा अल्लामा इकबाल का पता है कौन है? बच्चे ने कहा पता नहीं। कायदे आजम का पता है? पता नहीं अब्बा। कभी स्कूल जाओ तो पता चले ना, हम बहुत कभी स्कूल जाओ तो पता चले। बच्चे ने कहा वसीम का पता है? घर में आते हैं वसीम साहब, पता है कौन है? कह रहे नहीं। गफ्फार का पता है? नहीं। घर में रहो तो पता चले ना, समझ रहे, घर में रहो तो। अब्बा अक्सर घरों से शॉर्ट होते हैं ना, पान गुटके में, दोस्तों में, गटर के टकलों में, समझ रहे। एक ने नारा लगाया मुफ्ती तारिक मसूद जिंदाबाद, दूसरे ने कहा 4 शादियां जिंदाबाद। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इनके दिमाग में 4 शादियां घोल के हमने पिला दी, बस यही बहुत बड़ा मकसद हासिल हो गया। इनको खोपड़ी में बैठ गई ये बात, नारे लग रहे हैं भाई अब तो आप लोग ना ये सेल्फी वाली लानत खा गई है सब। एक गड्डी दे वेंदे खाते हुए, बल जाते हुए, बल आते हुए, वाले पार के सुत्ता पियो जे। अभी कुछ एक मेरा पठान शागिर्द है, मिलने के लिए आया। उसने कहा उस्ताद जी आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 12 है। मैंने कहा 3 बीवियां 12 बच्चे हैं। मैंने कहा आपके कितने? कह रहे एक बीवी 18 है। 18 या बोले पता नहीं 17 बोले, कितने बोले या 12 बोले, मेरे 12 से ज्यादा ही थे। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार भाई मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे यार। मैंने कहा खुदा की कसम किसी के सामने मुझे ऐसी शर्मिंदगी। मैंने कहा आप अगरचे मेरे शागिर्द हो, मैं नीचे बैठता हूं, आप फखर है। गर्लफ्रेंड का दिल दुखाने में कोई गुनाह नहीं मिलता, बल्कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे का जितना ज्यादा दिल दुखाएंगे इतना ज्यादा उनको सवाब मिलेगा। मर्द कैसे पकड़ा जाता है? अम्मी ने बच्चे से पूछा बेटा जान कैसे निकलती है? बच्चे ने कहा खिड़की से निकलती है। अम्मी ने कहा पता नहीं स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं, क्या मतलब? कह रहे थे भाई जब आप घर में आने वाली होती है ना, तो पड़ोसन घर में आई हुई होती है, जैसे ही आप दरवाजा नॉक करती हैं तो अब्बू बोलते हैं जान खिड़की से निकल जाओ। मैं वाकया सुनाता हूँ ना, हमारे एक जानने वाले थे, उनका नाम था फराज, पड़ोस में रहते थे वो फराज साहब। तो मेरे घर वालों की उनके घर वालों से दोस्ती थी, तो उन्होंने बताया कि फराज साहब कहते थे मैं किसी मॉडर्न लड़की से शादी करूंगा। क्या करूंगा? मॉडर्न, एजुकेटेड। तो मेरे घर वालों ने बताया कि भाई ये ऐसे है कि यूं है, और ये इन्होंने मॉडर्न से शादी की है। और उन्होंने कहा कि देखो ये जो हमारी मशरिकी औरतें हस्बैंड का नाम नहीं लेती, ये आए थे, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। नाम लिया करो वसीम, फराज, और कोई इताअत नहीं, हम दोनों लाइफ पार्टनर हैं। हम दोनों क्या है, खुद ही उसको अब भुगते बाद में ना, वो यार ये हो गया है मेरे साथ। तो उनके घर से आवाज आती थी शट अप फराज। चीखने की वो आवाजें आती थी उनके घर से। फराज साहब कोई भी बात कहते हैं ना, बेगम काइंडली मेरे सर में दर्द है, चाय बना दें। 1-2 दफा से ज्यादा हो गया, ओ फराज शट अप। तो ये जुमला मुझे याद रह गया। मैंने कहा एजुकेटेड, ठीक है, उसको शट अप तो हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन भी सही ना निकाल रहा हूं, तो पूरी इंग्लिश में। निकाह का मकसद खानदान बसाना है, खानदान की ऐसी की तैसी नहीं करनी है, समझ रहे हो? बीवी की आदत होती है जो चीज कुछ समझाओगे उसका उलट चलेगी, वो लाजमी। उसको कहीं शैतान ने ये दिमाग में डाल दिया होता है कि मेरा मियां कभी भी सही बात नहीं करेगा। उसको आप ये बोलो कि तुम बेगम मुझे ये सर पे 1 मिनट के लिए भी दुपट्टा बर्दाश्त बोलो नहीं है। इस तरह से बोलोगे ना तो मोटी मोटी चादरें सर पे डालना शुरू कर देगी आपको तपाने के लिए। ठीक। ने अपने शागिर्द से कहा कि बेटा उर्दू भी जब बोला करो तजवीद के कायदों के मुताबिक बोला करो। उर्दू भी जब बोला करो तो कैसे? पूरी ग्रामर और जो प्रोनाउंसिएशन है ना, पूरी उसकी तजवीद के कायदों का लिहाज किया करो। मैं जा रहा हूं, ऐसे नहीं मैं जा रहा हूं। आपने एक उर्दू देखी ना, आ रहा है किधर को जा रहा है ना, मैं जा रहा हूं, कारी साहब क्या मैं पानी पीने जा सकता हूं, ऐसे बोला करो तमीज से। ऐसा नहीं मैं जैसे स्पीड में बोल रहे होते हैं, ये नहीं। बच्चा बड़ी तमीज सीख गया। एक दिन कोई चिंगारी उड़ के आई कारी साहब के कपड़ों पे, आग लग रही है। बच्चा कहता है औरी जी साहेब, पूरी तजवीद के साथ ना, आपके कपड़ों पर चिंगारी, जैसे बच्चे कह रहे होते ना अबदन अहदुन,
آپ کے کپڑوں پر چنگاری. اب اتنا ٹائم لگا دیا کہ آدھے قاری صاحب جل چکے. ایک تھپڑ لگایا کہ بھائی تو جلدی سے بتا دیتا.